ओम पितृभ्यो नमः। नमस्कार श्रोतागणों। श्राद्ध से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर ये बातें श्राद्ध करने से पूर्व जान लेना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि कई बार विधि पूर्वक श्राद्ध न करने से पितृ श्राप भी दे देते हैं। पितरों की संतुष्टि के उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाले तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान आदि कर्मों को श्राद्ध कहा जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। श्राद्ध या पिंडदान दोनों एक ही शब्द के दो पहलू हैं। पिंडदान शब्द का अर्थ है अन्न को पिंडाकार में बनाकर पितृ को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना। इसी को पिंडदान कहते हैं। दक्षिण भारतीय पिंडदान को श्राद्ध कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं, तब पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नजदीक आ जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ है पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव से है। जो मनुष्य उनके प्रति उनकी तिथि पर अपने सामर्थ्य के अनुसार फल, फूल, अन्न, मिष्ठान आदि से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उस पर प्रसन्न होकर पितृ उसे आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध दो तिथियों पर किए जाते हैं। प्रथम मृत्यु या क्षय तिथि पर और द्वितीय पितृ पक्ष में, जिस मास और तिथि को पितृ की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उसका दाह संस्कार हुआ है। वर्ष में उस तिथि को एकोदिष्ट श्राद्ध में केवल एक पितृ की संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोज कराया जाता है। पितृपक्ष में जिस तिथि को पितृ की मृत्यु तिथि आती है, उस दिन पार्वन श्राद्ध किया जाता है। पार्वन श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक एवं संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने की भी आज्ञा दे देते हैं। आइए अब जानते हैं कि श्राद्ध के दिन क्या करें। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो, उस दिन गीता श्री का 7वें अध्याय का पाठ करें। पाठ करते समय जल भर के रखें। पाठ पूरा हो तो जल सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दें और कहें कि हमारे पितृ के लिए यह हम अर्पण करते हैं, जिनका श्राद्ध है उनके लिए आज का गीता पाठ अर्पण। अब श्राद्ध कर्म से जुड़ी जानकारी भी सुन लेते हैं। अगर आप पंडित जी से श्राद्ध नहीं करा पाते तो सूर्य नारायण जी के आगे अपने बगल खुले करके अर्थात दोनों हाथ ऊपर करके बोलें, हे सूर्य नारायण जी, मेरे पिता या जो भी कोई रिश्ता है आपका अमुक व्यक्ति से, फिर उनके पिता का नाम अर्थात अमुक का बेटा, फिर उनकी जाति अमुक जाति और उनका कुल गोत्र, यह सब बोल दें। और यदि आपको कुल और गोत्र अच्छे से नहीं मालूम है तो आप ब्रह्म गोत्र भी बोल सकते हैं। इतना सब कुछ बोलकर आप सूर्य नारायण जी से बोलें कि इनको आप संतुष्ट और सुखी रखें। इस निमित्त में मैं आपको अर्घ्य व भोजन कराता हूँ। ऐसा करके आप सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दें और भोग लगाएं और भोग की थाली किसी मंदिर में दे आएं। तुलसी जी का क्या महत्व है श्राद्ध में, यह भी जान लेते हैं। श्री पद्म पुराण जी के अनुसार श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी जी का एक पत्ता भी महान पुण्य देने वाला होता है, तो तुलसी पत्र को भोज में अवश्य सम्मिलित कर लें। श्राद्ध के लिए विशेष मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का जप करके हाथ उठाकर सूर्य नारायण जी को पितृ की तृप्ति एवं सद्गति के लिए प्रार्थना अवश्य करें। स्वधा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। इस मंत्र के जप से पितृ की तृप्ति अवश्य होती है और श्राद्ध में यदि कोई त्रुटि रह गई है तो वह भी पूर्ण हो जाती है। श्राद्ध पक्ष में वैसे आप एक माला 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर करना चाहिए। इस माला का फल नित्य अपने पितृ को अर्पण कर देना चाहिए। इससे कुछ भी अगर कोई भी त्रुटि या कुछ भी रह जाता है या आपका कोई भी पितृ दोष है तो ये इस सरल से उपाय से पितरों को
काफी शांति मिलती है और आपको भी अपने कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी जान लेते हैं, जिसमें कि शास्त्रों में जो श्राद्ध के प्रकार दिए गए हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला है नित्य श्राद्ध। यह वे श्राद्ध हैं जो नित्य प्रतिदिन किए जाते हैं और इसमें विश्वदेव नहीं होते हैं। दूसरा है नैमित्तिक या एकोदिष्ट श्राद्ध। यह श्राद्ध जो केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाता है, यह भी विश्वदेव रहित होता है। इसमें आवाहन तथा अग्रोकरण की क्रिया नहीं होती। एक पिंड, एक अर्घ्य और एक ही पवित्रक होता है। तीसरा है काम्य श्राद्ध। वह श्राद्ध जो किसी कामना की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाए, काम्य श्राद्ध कहलाता है। वृद्धि श्राद्ध चौथी कैटेगरी में आता है। मांगलिक कार्यों अर्थात पुत्र जन्म, विवाह आदि कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध या नांदी श्राद्ध कहते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है पार्वन श्राद्ध। पार्वन श्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष या प्रत्येक मास की अमावस्या आदि पर किए जाते हैं। ये विश्वदेव सहित श्राद्ध हैं। फिर आता है सपिंडन श्राद्ध। वह श्राद्ध जिसमें प्रेत पिंड का पितृ पिंडों में सम्मेलन किया जाता है, उसे सपिंडन श्राद्ध कहा जाता है। फिर 7वें पे आता है गोष्ठी श्राद्ध। सामूहिक रूप से जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि अर्थ श्राद्ध। शुद्धि अर्थ श्राद्ध वे हैं जो शुद्धि के उद्देश्य से किए जाते हैं। कमार्ग श्राद्ध। कमार्ग श्राद्ध वे हैं जो षोडश संस्कारों में किए जाते हैं। फिर आता है दैविक श्राद्ध। देवताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें दैविक श्राद्ध कहते हैं। यातार्थ श्राद्ध। यात्रा के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को यातार्थ कहते हैं। फिर आता है पुष्टे अर्थ श्राद्ध। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक पुष्टता के लिए जो श्राद्ध किए जाते हैं उन्हें पुष्टे अर्थ श्राद्ध कहते हैं। श्रोत स्मार्त श्राद्ध। पिंड पितृयाग को श्रोत श्राद्ध कहते हैं, जबकि एकोदिष्ट, पावर्ण, याथार्थ, कमार्ग आदि श्राद्ध समार्थ श्राद्ध कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये 13 प्रकार के श्राद्ध शास्त्र सम्मित बताए गए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि शास्त्र में किस किस दिन का श्राद्ध किया जाना बताया गया है। देखिए, भाद्रपद कृष्ण पक्ष के जो हम पितृपक्ष के 16 दिन के श्राद्ध करते हैं वो। दूसरा आता है वर्ष की जो 12 अमावस्याएं आती हैं या फिर एक अधिक मास की अमावस्या आ गई तो वो भी, उसमें भी श्राद्ध करना अच्छा रहता है। फिर तीसरी श्रेणी में आती हैं 12 संक्रांतियां। जो वर्ष की 12 संक्रांतियां आती हैं उसमें भी हो सकता है। फिर वर्ष की जो 4 युगादि तिथियां होती हैं या फिर 14 मनवादी तिथियां होती हैं उसमें भी हो सकता है। और जब वर्ष में 12 बार वैधृति योग लगता है तो इन 12 वैधृति योग या 12 व्यतिपात योग में भी श्राद्ध कार्य किया जा सकता है। या फिर पंच अष्टका में या पंच अन्वष्टका में, 5 पूर्वोधु में या 3 नक्षत्र जैसे कि रोहिणी, आद्रा और मघा में भी किया जा सकता है। एक कारण श्राद्ध विष्टि नक्षत्र में भी किया जा सकता है और अष्टमी और सप्तमी तिथि में भी किन्हीं विशेष कारणों के कारण श्राद्ध किया जा सकता है। और वैसे आपको बता दें कि इस बार के श्राद्ध पक्ष के आरंभ में कई संयोग बन रहे हैं, इसलिए इस बार के ये अति खास हैं। आमतौर पर अनंत चतुर्दशी के अगले ही दिन भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं, लेकिन इस बार क्या है, अनंत चतुर्दशी, श्री गणेश जी विसर्जन और पूर्णिमा के श्राद्ध एक ही दिन में पड़ रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:44 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। और फिर 11:44 के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी तो पूर्णिमा का श्राद्ध भी आरंभ हो जाएगा। और क्योंकि श्राद्ध आमतौर पर 12 बजे के बाद करना अच्छा रहता है तो बहुत सारे काम हैं, श्राद्ध भी है, अनंत चतुर्दशी की पूजा भी है और गणपति विसर्जन भी है। तो भाई बहुत सारे काम करने हैं मुझे भी और आपको भी। कब तक सुनते रहोगे, मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है। हमें सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा हर हर महादेव, और अगर पसंद आया हो तो शेयर भी कर देना भाई।